संसारी जीव का जीवन भी पछताते बीतता है और मरण तो महादुखदायी होगा। जब यमराज की भयानक मूर्तियां दिखाई देती हैं तो क्या दशा होती है? आराम से प्राण निकल जाते हैं क्या? भगवान का नाम अंतिम समय मुख पर आना आसान है क्या? जिस घर में आदमी 50 साल से रह रहा हो, 60-70 साल से किसी घर में हम रह रहे हो, मकान मालिक अचानक मकान खाली करा लेगा क्या? लोग कब्जा कर लेते हैं, खाली नहीं करते आराम से। कितने झगड़े होते हैं। तो जिस शरीर में ये जीव इतने साल से रह रहा है, इसको आराम से खाली कर देता है क्या? वो तो यमदूतों के आगे चलती नहीं। इसीलिए महात्मा लोग कहते हैं कि जितने रोम हैं, एक एक रोम में 1,000 बिच्छू एक संग डंक मारे, इतनी पीड़ा होती है जब प्राण छूटते हैं। और कोई सहायक होता नहीं, कोई सहायक नहीं होता। बच्चे तो वेंटिलेटर पर डाल आएंगे, हॉस्पिटल में करा देंगे दाखिला, सुबह शाम खिचड़ी दलिया लेके आ जाएंगे। इससे ज्यादा क्या होगा? प्रार्थना कर देंगे, भैया अपना दुख अकेले अपने को ही झेलना पड़ेगा, कोई सहायक नहीं होगा, न कोई सामान सहायक होगा, न कोई व्यक्ति सहायक होगा, न पद प्रतिष्ठा सहायक होगी। उस समय में तो एकमात्र गोविंद का नाम सहायक होगा। उस समय तो राधा गोविंद सहायक होंगे। पर कैसी विडंबना, उन श्यामा श्याम में मैंने प्रेम ही नहीं किया, जो ऐसी अवस्था में हाथ पकड़ करके मुझे संभाल लेते, उनको मैंने अपना ही नहीं माना, उनको मुझ जैसे जीव ने प्रेम ही नहीं किया। और जिनको अपना मानता रहा वो सब किनारे हो जाएंगे। कुछ दिन पहले भी हमने एक बार बोला था, अपने एक भक्त हैं, उन्होंने हमको एक पत्र लिखा, सत्संग सुनते रहते हैं लगातार, हमको बहुत प्यारा लगा। उन्होंने अजीब सा विषय था पर बड़ा अच्छा लगा, हमने एक बार और कथा में कभी सुनाया। वो लिखे, गुरुदेव मेरी शव यात्रा। ये ऐसा उन्होंने लेख लिखा और बड़ा मैंने पढ़ के भी बहुत अच्छी अनुभूति हुई हमको। तो उसमें वो क्या लिखते हैं कि ऐसे मुझे रोग लगा और डॉक्टरों ने गुरुदेव जवाब दे दिया। वो हमको बता रहे हैं, अपनी बात खुद बता रहे हैं हमको। जवाब दे दिया, बोले कुछ देर तो घर वालों में हलचल मची, अरे क्या करें क्या करें क्या करें। आखिर में डॉक्टर ने कह दिया कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो 2, 4, 5 दिन के मेहमान हैं। तो क्या लिखते हैं कि गुरुदेव उसी समय घर पर क्या बात होने लगी, अब जब आशा है ही नहीं तो रोज अस्पताल का 1 लाख रुपए का बिल बन रहा है। 4-5 दिन और जी गए तो 4-5 लाख और खराब हो जाएंगे। जब डॉक्टर ने कह ही दिया है तो भैया घर पे ही ले आओ, अब घर पे ही सेवा हो जाएगी। बोले वास्तव में वो घर पे सेवा करने के लिए नहीं ला रहे थे, वो 5-7 लाख रुपया बचाने के लिए ला रहे थे। फिर क्या हुआ, फिर गुरुदेव मुझको एक कमरे में लिटा दिया गया, ऑक्सीजन लग गई। फिर क्या हुआ, फिर थोड़ी थोड़ी देर बाद घर वाले आके देखते थे मर गया कि जिंदा है, ऐसा वो देखते। लिखा बड़ा सुंदर लिखा। फिर क्या हुआ, फिर एक दिन मेरा अचानक दम टूट गया। जैसे पता चला तो पहले डॉक्टर को बुलाया गया कि सही में ही मरे हैं कि पुष्टि तो हो जाए। पता चला कि प्राण छूट चुके। उस समय एक बार तो घर वाले बहुत जोर रोए। मुझे लगा सब मुझे कितना प्यार करते हैं, लेकिन वो रोना धोना 10 मिनट तक ही चला। तभी किसी ने कहा उनको तो फोन कर दो, उनको तो फोन कर दो, उनको तो फोन कर दो।
फिर सबने अपने फोन संभाल लिए, फोन करने लगे। एक ने कहा व्हाट्सएप पर डाल दो, व्हाट्सएप पर डाल दिया। धीरे धीरे लोग इकट्ठे होने लग गए। अब जो घर वाले रो रहे थे वो अंतिम यात्रा की तैयारी करने लग गए। अंतिम यात्रा का सामान इकट्ठा होने लग गया। फिर थोड़ी देर बाद मेरे शरीर को नहलाया गया। फिर जो कुछ भी मुझे पहनाया गया, फिर मुझको लिटा दिया। फिर एक बार सबने अंतिम प्रणाम कर लिया और फिर सब लोग मुझे उठा करके ले चले। गुरुदेव, किसी ने ये भी नहीं कहा इतने दिन से यहाँ रह रहा था, 1-2 दिन और रोक लो कम से कम, इतना भी किसी ने नहीं कहा। कोई 2-4 घंटे को तैयार नहीं था मुझे रखने के लिए। सब मुझको बांध करके ले गए और मैंने सोचा कि सब लोग मुझे कंधे पर लेकर के जाएंगे, लेकिन 100 कदम दूर पर ही गाड़ी खड़ी थी शववाहन, उसमें रख दिया मुझको। स्त्रियां तो थोड़ी दूर तक लौटी, आखिर में लौट करके चली गई। मेरी शव गाड़ी धीरे धीरे पहुंची शमशान पर। वहां पर पहले से ही सब तैयारी हो चुकी थी। जब मैं शमशान पर पहुंचा तो मुझे एक बार फिर पीछे मुड़ करके जगत को दिखाया गया। फिर मेरा मुंह शमशान की तरफ कर दिया गया। फिर वहां पर सब लोग लकड़ियां लगाने लग गए, सजाने लग गए। लोग इतनी जल्दी दौड़ दौड़ के लकड़ियां ला रहे थे जैसे उनको कहीं बहुत जरूरी काम से जाना हो। कुछ लोग सलाह दे रहे थे, मोटी लकड़ी लगाओ, मोटी लकड़ी लगाओ, यहाँ ऐसी लकड़ी धरो, यहाँ वैसी लकड़ी धरो। हाँ, सबने खूब फिर मुझको वो शैया लगा के लकड़ी की उस पे लिटा दिया। उसके बाद फिर मेरे घर के लोग ही दौड़ दौड़ के और लकड़ियां लाने लगे। गुरुदेव मेरे सीने पर लकड़ियां रख दी, मेरे पेट पर लकड़ियां रख दी, मेरे पैरों पर लकड़ियां रख दी, मुझे सब लकड़ियों से ढक दिया। और उसके बाद मेरा बेटा आया और मेरे बेटे के हाथ में अग्नि दी गई और उसने अग्नि लगा दी। मैं सूक्ष्म शरीर से गुरुदेव वहीं देख रहा था खड़ा हुआ। जैसे अग्नि लगी, अग्नि लगा के सब दूर दूर खड़े हो गए, सब दूर दूर हो गए। मैं अकेला जलता रहा। सबके आंसू सूख चुके थे। थोड़ी देर बाद डोम आया, मेरे बेटे के हाथ में बांस दिया, बोले फोड़ दो सिर। तब जलती चिता में ही बांस लगाकर कपाल क्रिया की गई, घी डाला गया और बस मेरा तो पूरा शरीर दग्ध नहीं हो पाया था। केवल 15-20 मिनट हुए थे, सब लोग छोड़कर चले गए। किसी ने इतनी बाट भी नहीं देखी कि कम से कम दाह संस्कार तो पूरा हो जाए। सब छोड़ के चले गए। जब चले गए तो वो जो डॉम था उसने लिया एक फावड़ा जैसा औजार और जैसे कोई कूड़े के ढेर को समेट करके जलाता है, ऐसे मेरे शरीर के अंगों को इधर से उधर कर, उधर से उधर कर, यहाँ लकड़ी लगा, वहां तेल छिड़क, वहां मेरा शरीर स्वाहा होने लग गया। गुरुदेव, तब मैं घर वालों के पीछे पीछे फिर घर चला गया। अब सब लोग मुझे याद करेंगे, सब लोग मेरी बातों को याद करेंगे, मेरे लिए रोएंगे। पर जैसे मैं पहुंचा तो क्या देखा, वो सब तो नहाने में लगे हैं, घर धोने में लगे हैं। और इधर अब सबको भूख लगी है। कोई कह रहा है सवेरे से चाय नहीं पी, मेरे सिर में दर्द हो रहा है। इधर तो खाना पीना शुरू हो गया, चाय पानी शुरू हो गया। गुरुदेव, जो मिलने वाले आए थे वो भी चले गए। इधर खा पी के मैंने सोचा अब सब लोग बैठ के बात करेंगे, फिर सब सो गए। अगले दिन सवेरे उठे, आस पड़ोस के लोग शोक करने आए। मुझे लगा अब जरूर कोई मेरी ऐसी बातें होंगी, लेकिन गुरुदेव मेरी बात तो 5-7 मिनट हुई, बस बताया ऐसे हुआ था, वैसे हुआ था, वैसे हुआ था। फिर और बात होने लगी।
इधर की बात, उधर की बात, उधर की बात। अगला दिन बीता, फिर मेरे पुष्प चुनने के लिए गए। उस डॉम ने तो पहले ही मेरी राख को ढेरी बना रखा था। जल्दी मेरी राख को एक झोले में भर लिया गया और जाकर के प्रवाहित कर दिया गया। मैंने सोचा अब तो जरूर कुछ न कुछ करेंगे, लेकिन अस्थि प्रवाह क्या हुई? उन्होंने तो मानो मुझे ही प्रवाहित कर दिया, मेरी स्मृतियों को प्रवाहित कर दिया। दुकान वालों ने दुकान खोल ली, ऑफिस वाले ऑफिस चले गए, जिनको कोई काम धंधा नहीं था वो शोक वालों को अटेंड करने के लिए घर पर रह गए। अगले दिन चर्चा चली, अब 13वीं किस दिन करनी है, कौन जगह बुक करनी है, ब्राह्मण कहाँ से बुलाने हैं। उसमें सब लोग लग गए, मेरी कोई चर्चा नहीं। धीरे धीरे 13वीं का दिन आया, सवेरे ब्राह्मण भोजन हो गया, यज्ञ हो गया। थोड़ी देर के लिए शोक सभा हुई। शोक सभा क्या थी? वहां से ये आना है, वहां से वो आना है, उसका तिलक होगा, उसकी पगड़ी होगी, वही सब रिश्तेदारी। इधर 13वीं हुई, लोग अपना अपना सामान दे के लेके गए और कोई मेरा नाम लेने वाला भी नहीं बचा। हाँ गुरुदेव, मेरी एक फोटो बनवाई गई थी उस दिन। मैंने सोचा कि उस फोटो को तो संभाल कर रखेंगे। वो फोटो मेरी दीवार पर लगा दी गई। मैंने सोचा मेरे बेटे बहू बच्चे लोग रोज प्रणाम करेंगे, पर गुरुदेव मुझे किसी ने देखा तक नहीं। महीने भर बाद तो सब बातें सामान्य हो गई। अरे मेरी उस फोटो के ऊपर धूल चढ़ी रहती थी, कोई पूछता भी नहीं था। माला गंदी हुई रहती थी, जो माला चढ़ी रहती थी मेरे चित्र के ऊपर, और गुरुदेव में सदा के लिए भुला दिया गया। मेरे जीवन का अंत हो गया। हाय, मुझसे हरि नाम नहीं हो सका। हाँ, मैं राधा गोविंद को प्राप्त नहीं कर सका। ऐसा कहते कहते विकल होकर के उन्होंने पूरा पत्र लिखा। हमको बहुत मन को सुंदर लगा। एक बार और कथा में कहीं सुनाया था, दशरथ जी ने देह त्याग दिया, पर उन्होंने ऐसे नहीं त्यागा। उन्होंने जियत राम विदु बदन निहारा, राम विरह करी मनन संवारा। लेकिन देखिए प्रारब्ध की महिमा। चारों पुत्रों में से कोई निकट नहीं। 2 पुत्र वन को, 2 पुत्र ननिहाल में, चारों पुत्रों में से कोई नहीं। और दशरथ जी के शरीर को अंतिम संस्कार के लिए कितने दिन इंतजार करना पड़ा जानते हैं? 15 दिन। 15 दिन। 7 दिन तो दूत भेजे गए कैकेयी देश, 7 दिन जाने में लगा और 7 दिन भरत जी को आने में लगा। 15 दिन। और 15 दिन तक दशरथ जी के शरीर को तेल की नौका में रखा गया। इधर जिस दिन से ये घटनाक्रम अयोध्या में होने प्रारंभ हुए, उसी दिन से भरत जी को अपशकुन होने लग गए। कभी कैसा सपना दिखाई पड़ता था, कभी कैसा सपना दिखाई पड़ता था। सवेरे उठ करके शत्रुघ्न जी से पूछते थे, भैया मुझे आज ऐसा सपना दिखाई दिया, मुझे आज ऐसा सपना दिखाई दिया। तब शत्रुघ्न जी सवेरे विद्वानों को बुलाते थे, जो स्वप्न का फल बताने वाले हैं उनको बुलाते थे, पूछते थे। विद्वान लोग कहते थे स्वप्न तो ये अच्छे नहीं हैं, ये अनिष्ट के स्वप्न हैं। तो मुझको लगता है मेरे घर अयोध्या में सब कुछ कुशल नहीं है, क्या किया जाए? कोई ब्राह्मण कहते थे महामृत्युंजय का पाठ करवा लीजिए, कोई कहते थे नारायण कवच का पाठ करा लीजिए, कोई कहते थे सप्तशती का पाठ करा लीजिए, कोई कहते थे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करा लीजिए। तो वो पाठ भी होते थे ताकि अमंगल न हो। एक दिन भरत जी ने पूछा था सब विद्वानों से कि ये जो हम पाठ कर रहे हैं इसका क्या फल होगा? तब विद्वानों ने कहा, देखो भरत जी, होनी तो टलेगी नहीं,
तो फिर इन पाठों का परिणाम क्या है? ये पाठ तकलीफ सहने की शक्ति दे देंगे, ये पाठ कष्ट सहने का बल दे देंगे, होनी तो नहीं टलेगी। भरत जी इसी ऊहापोह में समय निकाल रहे हैं कि 7 दिन बाद पत्रवाहक पहुंच गए कैकेयी देश में। आज पत्र गुरुजी के हाथ का लिखा हुआ था, नीचे गुरुजी के हस्ताक्षर थे। भरत जी मन में विचार किए, ऐसी कौन विपत्ति आ गई कि गुरुदेव को पत्र लिखना पड़ गया। और ये पत्र तो राजकीय है, सरकारी पत्र है, लेकिन जहां पर पिताजी के हस्ताक्षर होते थे वहां गुरुदेव को हस्ताक्षर करने पड़ गए। ऐसा कैसे? जैसे किसी प्रदेश में जब कोई सरकार नहीं होती तो वहां राष्ट्रपति शासन लग जाता है, ऐसे ही भारत की व्यवस्था थी। जब राजा नहीं रहता था तो वहां धर्मगुरु का शासन हो जाता था। उस समय वो स्थिति को संभालते थे। तो गुरुदेव को हस्ताक्षर क्यों करने पड़े? पत्र में बस इतना ही लिखा था, जिस स्थिति में भरत हो उसी स्थिति में चल पड़े। भरत जी भोजन भी नहीं कर पाए, तीव्रगामी घोड़ों पर बैठ करके पत्रवाहकों के साथ अयोध्या के लिए चल पड़े। उनके नाना, उनके मामा ने बहुत उपहार दिया। वाल्मीकि रामायण में तो बहुत कुछ लिखा है, कितने हाथी दिए, कितने दिन से रह रहे थे ननिहाल में। कोई गरीब ननिहाल तो है नहीं, बहुत बड़े आदमी हैं। भरत जी के नाना अश्वपति महाराज, कितने हाथी, कितने घोड़े, कितने रथ, क्या क्या नहीं दिए। वाल्मीकि रामायण में तो लिखा है जंगली कुत्ते भी दिए। बोले उनका क्या होगा? बोले जिस समय राजा लोग मृगया करने जाते थे तो एकदम खूंखार कुत्ते उनके साथ चलते थे रथ के बाहर, ताकि कोई खूंखार जीव आक्रमण न कर पाए। तो जाने क्या क्या उनके साथ दिया।